बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें पंचायत चुनाव पर टिकी हुई है। पंचायत चुनाव से पहले नहीं होगा परमिशन और अब 2.5 लाख पदों के लिए जो वोट हैं वो डाले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ। नए साल के साथ अब पंचायत चुनाव को लेकर के सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के बीच में काफी ज्यादा हलचल भी हुई थी, जहां पर यह कहा जा रहा था कि पहली बार ईवीएम के जरिए जो वोटिंग है वो डाले जाएंगे और ना जाने कितनी ऐसी बातें जो है पंचायत चुनाव को लेकर के कही जा रही थी। लेकिन इन सभी चीजों के बाद अब एक और बड़ी अपडेट जो है पंचायत चुनाव को लेकर के वो सामने आ रही है। अभी हाल ही में जब मंत्रालय बंटवारा हो रहा था, नए नए मंत्री बनाए जा रहे थे, तब ये जो पंचायत राज विभाग है वो आया है दीपक प्रकाश के हिस्से, जहां पर दीपक प्रकाश ने एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए। जब से उन्होंने पदभार को संभाला है उस दौरान से उन्होंने कहा है कि इस बार पंचायती चुनाव जो है बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होगा और कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो दीपक प्रकाश काफी ज्यादा एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पंचायती चुनाव को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है ये हम आपको बताते हैं। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 के पहले चुनाव क्षेत्रों का परमिशन नहीं होगा। राज्य सरकार ने नए सिरे से बोर्ड, पंचायत या चुनाव क्षेत्र में बदलाव का कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में पुराने परमिशन के आधार पर इस वर्ष पंचायती राज संस्थानों के करीब 2.50 लाख पदों के लिए चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के विभिन्न पद जो है वो शामिल हैं। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत परमिशन एक प्रक्रिया है जो पंचायतों के भौगोलिक और जनसंख्यागत क्षेत्रों को परिभाषित करती है ताकि विशेष केंद्रित जो शासन है उसका लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चुनाव क्षेत्रों का परमिशन जनता के लिए और भी आसान बनाना है और ये प्रावधान जो है वो किया गया है। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थानों के बोर्ड, पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन या नवसृजन करने का अधिकार जो है वो है। बिहार सहित देश भर में 2011 के बाद कोई जनगणना जो है वो नहीं हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत आम चुनाव के पहले सभी सीट यानी कि पदों के आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। आयोग के सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी ओर से आरक्षण रोस्टर के लिए हर एक राजस्व ग्राम का वार्ड बोर्ड आंकड़े जो है वो जानकारी जिले में से मांगी जाएगी और इसका संग्रहालय जो है वो भी किया जाएगा। फिर इसका जो मिलान आयोग है वो डेटा बैंक से लिया जाएगा और इनमें से हर एक राजस्व ग्राम की आबादी एवं वर्तमान पदों की संख्या जो है इत्यादि शामिल है। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले ही विभिन्न प्रखंड मुख्यालय से इसकी जो अफवाह है तेजी से फैलाई जा रही थी। चुनाव से पहले कई क्षेत्रों का परमिशन जो है वो किया जाएगा। नए सिरे से पंचायत एवं पंचायती समितियों के तहत बोर्ड का गठन जो है वो होगा। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों से पूछताछ जो है वो भी की गई। जबकि बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर से पहले पूरी होनी है। ऐसे में राज्य के विभिन्न चरणों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना जो है वो है। चुनाव आयोग पंचायत आम चुनाव को लेकर के अफवाहों का जो विराम है वो लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में देखें कि एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ बिग अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। अफवाहें जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सुनने को मिली थी, पंचायत चुनाव को लेकर के भी सुनने को मिल रही है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद किस तरीके से जो वोट है वो डाले जाएंगे, कितने खाली ऐसे पद हैं जिसको लेकर के वोट जो है वो डाले जाएंगे, अभी से ही जो लोग पंचायत चुनाव में खड़े उतरेंगे वो काफी ज्यादा तैयार दिखाई दे रहे हैं। काफी तो ऐसे भी डरे हुए लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आरक्षित सीटें जो है इस बार लागू किए जाएंगे, क्योंकि पूरे 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये डर भी है। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसको लेकर के जो मंत्री है दीपक प्रकाश वो काफी कुछ बातें जो है वो साझा भी करेंगे और लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो दीपक प्रकाश जो कि इस विभाग के मंत्री हैं वो लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और एक विस्तृत जानकारी जो है वो भी देंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।